हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेट बोर्ड कोरल क्लासेस। आज हम एग्जाम रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की दिशा में रहता है। तो इसका ऑप्शन है, किस दिशा में रहता है? किसी भी दिशा में रहता है, पूर्वी दिशा में रहता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, या इनमें से किसी भी दिशा में रहता है। तो हमें पता है कि जो हमारा धरती है वो भी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है और उसका चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो जब भी इसमें कोई भी चुंबक को हम हवा में लटकाते हैं स्वतंत्र रूप से, तो ये क्या होता है, हमेशा अपने आप को नॉर्थ और साउथ की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है। यहाँ मुक्त नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो तो निकलती है जलने पर कोई भी चीज, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है? ठीक है। तो अगर हम उत्तल दर्पण देखें तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो आवर्धन का मान होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में के दौरान दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? तो सबसे प्रभावी रंग जो होता है वो क्या होता है? लाल। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के 7 रंगों को याद करने का एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है। ये हो जाएगा आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पे जो रेड है वो क्या है, आपका सबसे प्रभावी रंग होता है। ठीक है। उसके बाद कौन सा है? ऑरेंज, फिर येलो, उसके बाद ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, यानी कि एक तरीके से दूर की तरफ जाना। तो अगर हम देखें यहाँ पर आवर्तन लेंस जो होती है वो कैसी होती है? ऊपर से चौड़ी और बीच में पतली होती है। तो जब इसके थ्रू कोई भी लाइट जाता है तो वो क्या होता है? डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। इसीलिए इस लेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। तो कौन सा है? आवर्तन लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से बनी होती है? तो अगर हम प्रिज्म देखें तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, जिसमें एक सतह नीचे होती है, एक साइड में, एक दूसरी साइड में, 3 और बीच में क्या हो जाते हैं? यहाँ पर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर 2 इस साइड होती है। तो हमारे पास हो गया एक पीछे में, एक आगे की तरफ, एक नीचे, एक यहाँ और एक इस तरफ। तो टोटल कितने साइड होते हैं, सतह होते हैं? 5 सतहें होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जूल बाई कूलम किसके बराबर होता है? तो जूल बाई कूलम जो होता है वो वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि हमको पता है वॉट क्या होता है? यहाँ पर वॉट जो होता है वो क्या होता है? W/Q के बराबर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? W वर्क, यानी कि जूल बराबर चार्ज। ठीक है, वर्क बाय चार्ज। तो ये हो गया वॉट। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट यानी कि SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर। अगला प्रश्न है,
कि जो दहन करने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ईंधन। जब भी कोई ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला या फिर एलपीजी को जलाते हैं तो उससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। इसीलिए जिसे ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस दृष्टिदोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल हम हमेशा निकट दृष्टि दोष जो होती है उसके निवारण के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपधातु है? तो अपधातु किसे बोलते हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को बताता हो, जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं उसी को हम अपधातु कहते हैं। तो यहाँ देखें, आयरन, कॉपर, निकल, ये क्या है? सारे धातु है। लेकिन जो आर्सेनिक है वो क्या है? एक अपधातु है। इसी तरीके के 7 और अपधातु पाए जाते हैं। अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। इस तरीके के 7 अपधातु पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो खड़िया होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चॉक। तो चॉक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो जो वेल्डिंग होती है उसमें हम एथाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एथाइन का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए। इसी का जो हम कॉमन नाम बोल सकते हैं या शायद प्रचलित नाम जो है वो क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका प्रचलित नाम है। ठीक है। एसिटिलीन क्या है? इसका प्रचलित नाम है। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या है? C2H2 और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या हो जाएगा? CHH। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक है कूलम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे कठोर तत्व क्या है? हीरा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। कार्बन एक सॉलिड है, लेकिन पत्थर से तो कमजोर ही है। उसके बाद पत्थर है, लेकिन सबसे जो मजबूत है वो है हीरा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।